राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अहमदाबाद सर्विक आंदोलन लेके आया हूं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद की बात करता हूं। इसके पहले मैंने टॉपिक पढ़ा चुका हूं। चंपारण आंदोलन, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन क्यों हुआ। आज जितने भी डाउट हैं सब डाउट हटा देते हैं और पूरा खुला बात करते हैं। अब आपको 100% पूरी आज जानकारियां हो जाएंगी। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदाबाद कहाँ है प्यारे छात्रों। सबसे अहमदाबाद की बात करते हैं। ये गुजरात में है, गुजरात में है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। और ये यहाँ पर मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि यहाँ पर एक ऐसी बीमारी थी भैया। वो बीमारी क्या थी? प्लेग रोग यहाँ फैल गया था। प्लेग रोग, देखिए प्लेग रोग, ये प्लेग रोग जब फैल गया था, इसी को देखा जाए तो ये प्लेग रोग जो होता है चूहा काटने से होता है। का ध्यान देना, चूहा काटने से। और इसमें क्या हो जाता है भाई, देखिए ये चूहा काटने से होता है। उस समय ये महाराष्ट्र में फैला था, महाराष्ट्र में फैला था, गुजरात में फैला था, गुजरात में फैला था। ये कुल मिलाकर देखा जाए 2 राज्यों में सर्वाधिक था ये प्लेग रोग। अब कब था? ये 1918 में। मामला क्या था? मामला ये था कि उस समय से आज हमारी देखा जाए, इसके पहले 2020 के 21 की बात करते हैं, कोरोना फैला हुआ था। वो पूरे कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था। उसी प्रकार हमारे 2 राज्यों में देखा जाए प्लेग रोग फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात क्या होती छात्रों, ये प्लेग रोग, इस प्लेग रोग चूहा काटने से होता था। इसमें शरीर काला पड़ जाता था, शरीर काला पड़ जाता था। शरीर काला हो जाने के कारण से इसको कहते थे काली मौत, काली मौत कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीवाणुओं द्वारा होता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवाणु द्वारा होता था। कहीं ना कहीं देखा जाए छात्रों, इसमें मैटर क्या था कि ये देखा जाए तो जैसे कोरोना के काल में सभी जितने भी मजदूर थे, जहां भी रहते थे, जहां भी रहते होंगे, जहां गुजरात रहते होंगे, जहां पर मतलब किसी राज्य में रहते होंगे, अपने देश में कहीं भी रहा होंगे, वो सब भागते चले आ रहे थे। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, उस समय जब प्लेग रोग फैला हुआ था, जितने भी गुजरात के मजदूर थे, महाराष्ट्र के मजदूर थे, वो अपने घर पे वापसी हो रही थी। क्या हो रही थी भैया? देखिए, प्लेग रोग के दौरान घर की वापसी हो रही थी। तो घर की वापसी हो रही थी, तो घर की वापसी हो रही थी। अब जरा ध्यान दीजिए, घर की वापसी हो रही थी। अब उस समय क्या था? मामला यह था कि जब घर की वापसी हो रही थी तो यहाँ के इन्होंने सोचा। अब देखिए, गुजरात के जो मजदूर थे, पहले ध्यान दीजिएगा, गुजरात के मिल मालिक की हम बात करते हैं तो मिल मालिक ने एक ऐसा लॉलीपॉप दिया कि मजदूरों को कैसे रोका जाए। अगर मजदूर को रोकना है तो हमको करना क्या पड़ेगा? मजदूर को एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए। लॉलीपॉप की बात करते हैं तो अगर मजदूर रुकेगा तभी हमारे यहाँ विकास होगा, तभी हमारी फैक्ट्री चलेगी। अगर मजदूर नहीं रुका तो 100% है तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, भुखमरी हो जाएगी। तब इन्होंने क्या किया? गुजरात के मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए एक लॉलीपॉप दिया। इन्होंने लॉलीपॉप क्या था, आइए देखते हैं। तो रोकने के लिए इन्होंने 50% का बोनस देने का वादा किया। 50% बोनस देने का वादा करते हैं। अब देखिए मजदूर सोचता है, देखिए मजदूर बेचारा कमाने के लिए आया है। वो सोचता है कि अगर देखिए मौत अगर है तो कोई अगर रोक नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ कमा के जाऊंगा, 50% बोनस लेके जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरीके से जिला लूंगा। तब इन्होंने मजदूर कुछ लालच में आ गए। किसके कहने पे? मजदूर के, मतलब मिल मालिकों के कहने पर। उस समय मिल मालिक कौन था? अंबादत्त। अब देखिए भैया, मिल मालिक की हम बात करते हैं तो मिल मालिक कौन था? मिल मालिक की हम बात करते हैं तो मिल मालिक थे अंबादत्त। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अंबादत्त, इन्होंने मजदूरों को रोकने के लिए, रिझाने के लिए इन्होंने एक ऐसा, देखा जाए इन्होंने बोनस देने का बात करते हैं तो 50% बोनस देने का वादा करते हैं। वादा करते हैं तो 100% है, वादा करते हैं 50% देने का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये 50% बोनस देने का वादा करते हैं, मजदूर बेचारे रुक जाते हैं क्योंकि लालच बहुत बुरी बलाएं होती है। और जब इन्होंने लालच किया तो 100% है, वो सोचा कि कहीं ना कहीं हमको कुछ फायदा मिल ही जाए। अब इन्होंने 50% बोने के चक्कर में ये रुक गए। उसके बाद जैसे ही देखा जाए, जब कोरोना मतलब देखा जाए प्लेग रोग जब समाप्त हो गया तो इन्होंने क्या किया? अब वेतन लेने, प्लेग रोग
समाप्त हो जाता है। अब देखिए समाप्त तो हो जाता है, अब जब हो जाता है तो उसको इसके बाद क्या होता है, हो जाता है। अब इन्होंने वेतन लेने के लिए, यानी वेतन लेने के लिए मजदूर देखिए मिल मालिक के पास गए, तो देखिए मिल मालिक के पास गए। अब मिल मालिक ने क्या किया, पास गए। अब मिल मालिक ने क्या किया, मिल मालिक ने जहां 50% बोनस देने का वादा किया था दोस्तों, उन्होंने 50% बजाय क्या किया, 50% के बजाय इनको जो बोनस देना था उनको देखा जाए 20% बोनस दिया। और जिससे कि मिल मालिक देखिए 20% बोनस, हाँ देखिए भैया बोनस दिया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं 20% बोनस। अब कहीं न कहीं देखा जाए तो श्रमिकों के मतलब के साथ खिलवाड़ किया है, जीवन के साथ खिलवाड़ किया है 100%। भैया देखिए अपनी जीवन देखा मौत के मतलब सागर में वो ढकेल दिया गए थे, मतलब कुछ लालच के चक्कर में, मगर मिल मालिकों ने दया नहीं आई, तब 20% बोनस दे दिए, जिससे मिल जितने भी मजदूर थे नाराज हो गए। इन्होंने देखिए मजदूरों ने क्या कर दिया, मजदूरों ने गेट पे ताला लगा दिया। क्या लगा दिया, गेट पे ताला लगा दिया, और जिससे कारण से फैक्ट्री क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए हमारा कहना क्या है दोस्तों, कि उस समय देखा जाए तो मिल मालिकों की कहीं न कहीं देखा जाए तो तानाशाही थी। और तानाशाही की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखा जाए तो ये तानाशाही क्या है, अरे आपने 50% बोनस देने का वादा किया, आपने क्यों 20% बोनस दिया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने घटिया काम किया है। अब देखा जाए तो गांधी जी को मजदूरों ने क्या कर दिया, अब मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया। अब देखिए गांधी जी को बुलाया, न्योता दिया, भाई गांधी जी आप आइए, आप ही एक ऐसे हैं कि इन मजदूर मिल मालिकों को समझा सकते हैं, मिल मालिकों को समझा सकते हैं। और इन्होंने देखा जाए तो 15/3 तो मतलब उस समय देखिए 15 की बात करते हैं तो इन्होंने देखा जाए धरने की बात करते हैं तो इन्होंने धरना, उसके बाद गांधी जी ने धरने पे बैठ गए जाकर, और इन्होंने चदरा बिछाया, कहा भैया देखिए, इन्होंने मजदूरों के साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाया। कौन मिलाया, गांधी जी ने मिलाया, कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो गलत है भाई, 100% गलत है। आपने 50% देने का वादा किया, आपने 20% बोनस दे रहे हैं। तब इन्होंने वहां पर देखा जाए पहली बात वहां हड़ताल करना चालू कर दिए। गांधी जी ने पहली बार चदरा बिछा कर लेट गए लंबा। इन्होंने कहा भाई देखिए ये होने नहीं देंगे, ये मजदूरों के साथ न्याय किया जाए। अब इन्होंने मजदूरों के साथ न्याय करने के लिए देखा जाए अम्बादत्त से फिर से बात हुई, इनकी बहन से देखिए अनसुईया बाई से बात हुई, अनसुईया बाई से बात हुई, अनसुईया बाई बेन पटेल के पास बात हुई। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने भैया से बात करती हूँ, मगर 36% बोनस देने का वादा करती हूँ। तब इन्होंने गांधी ने कहा कि एक काम करो, जो बोनस 36% मिल रहा है उसको आप ले लीजिए, नहीं तो ये भी वेतन आपको बोनस नहीं मिलेगा, और जिससे कारण से आप वंचित हो जाएंगे। तो मजदूरों ने कहा ठीक है गांधी जी, जो आपकी बात जो आप बात करें मैं कहने को तैयार है। तो 36% बोनस मिल गया, जिससे कि जितने भी मजदूर थे सब खुशी हो गए, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांधी जी की एक जीत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गांधी जी की दूसरा भी आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों, और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।